अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे देखें दीदी आ गई थी सफाई करने के लिए, और अभी अभी तक बच्चे सो रहे थे, 2-3 बजे का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर देखें कितना प्यारा बाहर का मौसम हो रहा है, और ये मेरी विंडो का व्यू है। और मैंने कहा कि चले 2 मिनट यहाँ पे खड़े होके ज़रा सुकून का सांस लेके उसके बाद ही सारे काम स्टार्ट किए जाते हैं। मैं ख़ुद भी अभी जब इसने डोर नॉक किया तो तभी मेरी भी आँख खुली, काफ़ी लेट ही हो गया आज। तो सबसे पहले मैंने इसको बोला कि ये बास्केट सेट करो, दोनों जितना भी सामान ला के रखा हुआ है इनमें सेट करके तो इनको एक साइड पे रखो। ये मैं टॉवल सेट लेके आई थी किचन साफ़ करने के लिए। और बाकी जो चीज़ें इतनी ज़्यादा किचन में नहीं यूज़ होती हैं, जो एक्स्ट्रा मतलब हम लोग ग्रोसरी में लेके आते हैं कि घर में पड़ी हुई मिल जाए जब चाहिए, तो उसके लिए मैं ये बास्केट्स लेके आई थी ताकि इनके अंदर ऐसे ही सामान सेट करके तो एक साइड पे रख दिया जाए, जब ज़रूरत हो तो उससे निकाल दें, क्योंकि किचन में फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो रश हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको अपना दिखाती हूँ। कुकिंग के लिए मैं लेके आई थी, अच्छा मेरा सॉस पैन बहुत छोटा था चाय वाला, और उसके लिए अपने लिए मैं ये लेके आई थी। और ये बीफिट का सॉस पैन था और गिफ्ट मार्केट से ही मैंने लिया था, लेकिन ये है कि ये बीफिट के बहुत अच्छे होते हैं। ये एक तो ये है कि थोड़े रिज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, बहुत सस्ते से आराम से, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जब ख़राब हो जाए तो फेंक दें, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये मैं पिज़्ज़ा के लिए लेके आई थी। मेरे पास नहीं था तो उस दिन भी मैंने पिज़्ज़ा जो है इसी तरह से बस फुल ट्रे में रख के बनाया। तो आज मैं गई तो ये 2 मुझे नज़र आ गए, एक छोटा और एक बड़े वाला, तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। ये वाले मैंने 2 लिए थे और पिज़्ज़ा बेक करने के लिए। उसके बाद मुझे चाहिए था एक बड़े वाला फ्राई पैन, और ये मुझे इतना अच्छा मिल गया बीफिट का। और ये फिर मैंने लिया, इसका आपको मैं ये दिखाती हूँ। इसकी बैक से इसका जो ये नीचे वाला स्टील लगा हुआ है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब मज़बूत है। और बहुत बहुत मतलब इसकी क्या मैं कहूँ, इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा अच्छा है मतलब। तो ये मैं लेके आई थी अपने लिए 2-4 चीज़ें, और यहाँ पे बच्चों को मैं बना के शेक दे के मुझे जाना था जल्दी जल्दी कहीं से। मैंने कहा पहले शेक बना देती हूँ, और फिर मैं निकली और देखें कितना अच्छा लग रहा है। बस ना आजकल ना दुबई का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे जाना था एक काम से, मैंने पहले भी आपसे कहा था इंशाल्लाह मैं जल्दी ही आपको बताऊँगी। ज़ाहिर है अगर यहाँ पे रहना है, सर्वाइव करना है, तो उसके लिए कुछ ना कोई कोशिश तो इंसान को करनी चाहिए। कुछ ना कुछ काम, जॉब, कुछ भी व्हाटएवर आपको मिल जाए। तो देखें कितनी प्यारी मस्जिद माशाल्लाह लग रही है, और इतना मतलब शाम का टाइम हो रहा था, इतना मौसम अच्छा लग रहा था। तो ये हम जनाब पहुँचे, और मैंने जिस काम के लिए आई थी मेरा आज भी वो काम नहीं हुआ, तो यहाँ से मैं जाऊँगी अब वापस। और बच्चे भी क्योंकि तभी उठे थे, उनको मैं शेक बना के दे के आई थी, और अभी जाके कुछ ना कुछ, अभी इतनी जल्दी में तो कुछ बनेगा नहीं, देखते हैं घर क्या पड़ा हुआ है, जाके बनाते हैं। तो कबाब मैंने उस दिन बना के रखे थे, ये पड़े हुए थे, बन बर्गर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा अच्छा जल्दी जल्दी से पहले कबाब फ्राई करती हूँ। और ये मैं इनके लिए ले ला के रखे हुए थे, और इस पे फुटबॉल बना हुआ था, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखें अंडों पर एक्सपायरी डेट्स होती हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो जैसे मर्ज़ी खा रहे होते हैं, लेकिन इन अंडों पे एक्सपायरी डेट होती हैं। और डिफरेंट किस्म के यहाँ पे एग्स होते हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के एग्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से करते हैं कबाब फ्राई। बच्चों को लगी है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ पे सबसे पहले तो पैन में डालते हैं ऑयल, और उसके बाद कबाब फ्राई करके इनको मैं यही कबाब बर्गर्स में लगा के दूँगी, ताकि जल्दी बन जाएंगे। एक तो मुझे ये है कि अलग से गर्म करूँगी तो टाइम लगेगा। सैंडविच मेकर मैंने ऑन कर लिया था कि जल्दी जल्दी जैसे ही कबाब फ्राई होता है तो उसमें रख के तो इनको बना देती हूँ। बेसिकली होता ये है कि आपकी जो डेली रूटीन घर की होती है, आपको फिर उसी रूटीन के साथ चलना होता है। मतलब खाना बनाना, किचन साफ़ करना, बर्तन धो लो, कपड़े धो लो और बच्चों को देख लो बस। लेकिन क्योंकि मुझे जो है दोनों तरफ देखना होता है, बाहर से भी ज़ाहिर है
कुछ ना कुछ जॉब के लिए अप्लाई कोशिश या वटेवर कोई और काम जो भी मिल जाए, और फिर घर में भी ये तो इसलिए मेरा ना थोड़ा मतलब बैलेंस नहीं रहता है इस चीज़ में। तो कभी ये भी होता है कि खाना बनता ही नहीं है, बाहर से मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। कभी ये होता है मेरी तबीयत ख़राब होती है तब भी मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो अभी तो चलें कबाब पड़े तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं इनको लगा के बर्गर में तो यही वाले दे देती हूँ। और ये बर्गर बिल्कुल छोटे छोटे से थे और इतने क्यूट से ये लग रहे थे ना, तो मैंने बस जिस तरह की भी मुझसे कटिंग अभी हो रही है मैं वो बस करके तो इसमें लगा दूँगी। मुझसे वो आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती हैं कि एक एक चीज़ को मैं बड़े अच्छे से रख के सजा वजा के आपको दिखाऊं कि हाय ऐसा है, वो बिल्कुल फेक हो जाता है। मुझे मुझे वो चीज़ खुद भी पसंद नहीं है। जो आपका नेचुरल ओरिजिनल है मतलब आप वो दिखाओ ना, तो इसमें फेकनेस तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आप कर रहे हो बस ठीक है, आप वो करो और वो दिखाओ। तो यहाँ पर साथ-साथ हमारे कबाब भी फ्राई हो रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छी लगती होगी। बहुत सारे जो लोग हैं देखें आपसे हसद भी करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आपसे जेलस भी होते हैं, और अल्लाह ताला बचाए जी ऐसे लोगों से, सबको बचाए आमीन। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे आमीन। तो बस दुनिया में साथ-साथ ही सब चल रहा होता है। पहले मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, इतना नेगेटिव लोगों का इतना स्ट्रेस लेती थी, बहुत लेती थी। लेकिन अब ना मैंने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है, क्योंकि आप इतनी एज आपकी हो जाती है कि आपको वही चीज़ें देखते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, और वो चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मतलब वो पहले छोटे कर रहे हैं, फिर बड़े कर रहे हैं, फिर उनके भी बड़े कर रहे हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा मतलब कि ये तो लोग नहीं बदलेंगे, सारी ज़िंदगी के लिए नहीं बदलेंगे। तो बेहतर यही है आप नेगेटिव लोगों में बैठना छोड़ दें, नेगेटिव सोचना छोड़ दें। नेगेटिविटी से जितना ही दूर रहेंगे आप उतने सुकून में रहेंगे, और जितना ही आप लोगों से कांटेक्ट कम रखेंगे ना उतना ही आप पुरसुकून अपनी लाइफ को गुजारेंगे। ये चीज़ तो आप ना लिख लें, याद कर लें। बस ना किसी की बात पे कान ना धरें, किसी की बात ना सुनें, वो करें जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है। आपको कोई कुछ खाने को नहीं देता, आप क्यों लोगों के पीछे लग लग के अपनी लाइफ को ख़राब करें। और यहाँ पर जी हमारे बन चुके हैं बर्गर्स। बच्चों को मैंने बर्गर्स बना दिए थे, 2 मैंने कबाब अपने लिए बनाए, और ये साथ ही मैंने उसी प्लेट में बना रही थी वही मैं अंदर ले आई। इनसे मैंने कहा जी बर्गर खा लें, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था। मैं इतनी वो थकन से फ़ील कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरा बस दिल कर रहा था बस कबाब खा के उसके बाद चाय बना के पीती हूँ। तो अभी जो है बाकी मील सब एंजॉय करेंगे। अब रात को देखते हैं क्या करते हैं खाने में। अभी तो वैसे रात का टाइम तो हो ही चुका है, इसके बाद और मज़ीद क्या रात होनी है हमारी। तो अभी तो ये समझ लें हमारा लंच भी है और डिनर भी है, दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। देखूंगी अगर बच्चों को कुछ और अच्छा लगा तो शायद रात को कुछ और मतलब लेट नाइट तक ऑर्डर कर लें या कुछ और बना लेंगे ये लोग, जो भी इनको अच्छा लगा। तो अच्छा खाना खाते खाते एकदम से इतनी आवाज़ आई, इतनी आवाज़ आई, और देखिए यहाँ पे इतना ज़बरदस्त कॉर्निश पे फायरवर्क हो रहा था और इतना कोई खूबसूरत लग रहा था। बच्चे तो सब नीचे चले गए थे कॉर्निश पे देखने के लिए, मतलब बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे चले गए, लेकिन मैं ऊपर से अपने विंडो से देख रही थी और मैं वहीं से फिर मैंने ये वीडियो भी बनाई। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, मतलब कि पता नहीं, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें बना दी हैं और क्या क्या कुछ है कि समझ से बाहर है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी तो ये वीडियो में है, अगर आप लोग रियल में देखें तो अमेजिंग अमेजिंग ऐसे लग रहा था जैसे आसमान पे कितनी रोशनी फैल चुकी है।
बहुत ज़बरदस्त फायरवर्क हुआ आज, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, चाय-शाय पी और उसके बाद देखें रात के यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 बजे का टाइम था और मुझे मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी थी और पता नहीं क्या मसला हुआ मेरे कार्ड के साथ। बिल्कुल एटीएम सामने है तो मेरा कार्ड चल ही नहीं रहा। चल अब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की है तो वो कह रहे हैं किसी और एटीएम से आप ट्राई करके देखें। अभी तो मैं जा रही हूँ ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड पे उस एटीएम पे डाल के देखती हूँ, अगर तो चल गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर नया कार्ड लेना पड़ेगा और तो इसका कोई हल नहीं है। कॉर्निश के साथ साथ ही ब्रिज बना हुआ है इसके ऊपर से, मतलब दूसरी साइड पे जाके तो वहाँ पे 2-3 एटीएम्स एक साथ साथ ही हैं। एक तो मेरे बिल्कुल घर के पास है जहाँ से मैं डेली करती थी। तो खैर वहाँ पे गए और हमारा कार्ड नहीं चला। इसका मतलब है कि कार्ड ख़राब हो गए या कुछ भी हुआ, ये एक नई टेंशन मुसीबत आ गई है। खैर अब इसको देखेंगे, यहाँ पे जी वापसी पे लग गई है जी सनम को भूख और यहाँ पे हम करेंगे अपना ऑर्डर। और ऑर्डर हमने किया जी पिज़्ज़ा, फ्राइज़ और चाय। और इसने क्या किया कि ये सबसे पहले चाय लेके आया है, ना ये पिज़्ज़ा लेके आया है, ना ये फ्राइज़ लेके आया है और इसने हम दोनों को पहले लाके, मतलब पहले हम चाय पिएँगे और उसके बाद फिर हम खाना खाएँगे। तो मैं इतना हँस रही थी, मैंने कहा कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि मतलब चाय पहले आ रही है खाने से और खाना बाद में आ रहा है। तो मैंने उसे कहा कि तुम ये क्यों लेके आए हो पहले? तो उसने कहा कि मैडम ये बन गई थी। मैंने कहा ओके। चलें जी, खाना भी हमारा आ गया। इसको हम करते हैं एंजॉय और बच्चे सारे ही घर पे थे और फिर जाते हैं घर और देखते हैं कि बच्चों ने क्या खाना है। अगर तो उन्होंने यही खाना हुआ तो ऑर्डर कर लेंगे, अभी तो जो है अपने लिए मील बस ऑर्डर किया है। अच्छा, जैसे ही बस खा पी के हम लोग घर पहुँचे तो जन्नत जो है वो पैनकेक बना रही थी और पैनकेक कह रही हूँ सॉरी, कपकेक बना रही थी। और यहाँ पे उसने कहा कि मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर दें, मुझे ओवन में रख दें, तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो ये इसने सारा बैटर-शैटर रेडी कर लिया था, इसमें डाला और इसको रखा जी हमने ओवन में। और ये देखें जी बन के बड़े मज़े के कपकेक रेडी हुए हैं। ये फर्स्ट ट्राई जन्नत ने की है और यहाँ पे जी अब हो चुकी है हमारी बस। तो व्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।